अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर शो ऑफ दर हकीकत। मैं आपका मेज़बान उमैर राना फिर आपके सामने हाजिर। आज का हमारा मौजू जो है वो सब उम्र के तबकों के लिए है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, और इबरत उन लोगों के लिए भी है जो दोनों के दरमियान भी हैं। हमारा मौजू जो है उसका सवाल सिंपल ये है, बड़े छोटे क्यों हो गए। अब इस सवाल के अंदर खूबसूरती ये बात है कि खूबसूरत बात यह है कि हम लोग समझते हैं बाज़ औक़ात के बड़ों की इज़्ज़त वही एक बेसिक इशू रहता है, और बाज़ औक़ात हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह होता है कि क्या बड़े और छोटों की रिश्तेदारी और उनकी जो जिम्मेदारी है एक दूसरे के लिए वो क्या है। इसमें डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें पहला सवाल मेरी आपकी तरफ से ये है कि हम लोग जब बड़े और छोटों के रिश्तों की बात करते हैं, ये एक ट्रेडिशनल लाइंस आती हैं कि भाई हमारे वक्त में तो फ़लाँ चीज़ इतनी सस्ती थी, सियासतदान बड़े ऑनेस्ट थे, बड़ों का एहतराम किया जाता था, उस्तादों से इज़्ज़त से बात की जाती, उस्तादों से डरा जाता था, मार खाई जाती थी। हमेशा एक ट्रेडिशनल फैक्टर है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को इस तरह की बातें करती है। तो क्या ये एक इसमें कितना सच है और कितना एक ट्रेडिशनल फैक्ट कह लें या ट्रेडिशनल हॉबी कह लें कि हम लोग बाज़ इट हैज़ टू बी डन कि हमारे बड़ों ने हमें कहा, हम छोटों को कहेंगे। ये हमारे यहाँ जो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के बारे में जब देते हैं, तो आम तौर पर मैंने ये देखा है कि उसमें बाज़ बातें सही होती हैं और बाज़ गलत होती हैं। ज़रूरी ये बात है कि हम हर मामले को कि जो क्लेम की सूरत में सामने आता है उसको उसके मेरिट पर लें। जितनी बात सही है उसको कबूल करें, जितनी बात कमज़ोर है उसको हम रद्द करें। और किसी ज़िंदा माशरे के लिए भी ज़रूरी है कि वो हर हाल में अपनी उस क्रिटिकल थिंकिंग को ज़िंदा रखे, जिसके बाद वो इस बात को तय करे कि हम जब ज़माने में आगे बढ़े हैं तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें पॉजिटिव पैदा हुई हैं और बहरहाल कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो मनफी हैं, गलत हैं, नापसंदीदा हैं, जिनको हमें छोड़ना है। डॉक्टर साहब, इस हमारे जो बेतहाशा ऑडियंस देखने वाली और हमारे बहुत सारे जो दोस्त यहाँ हैं, मिसेस सीनियर्स और जूनियर्स दोनों हैं, उस्ताद भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, वालिदैन भी हैं, बच्चे भी हैं, इन सब के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, आई एम श्योर उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक ये होगा कि वाकई इस मौजू के ऊपर ये पूछा जाए कि छोटे हमारे साथ अब वो सलूक क्यों नहीं अच्छा करते जिस तरह हमने अपने बड़ों का किया, एहतराम किया या वगैरह, और छोटे सोचते हैं कि भाई ये बड़े हमारी बात क्यों नहीं समझते, सुनते, जिस तरह ये कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग नहीं सुनते थे। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये क्लैश क्या हमेशा रहेगा या कहीं मिल भी सकते हैं? देखिए, इसमें मैं आपसे गुजारिश करूं कि किसी भी वक्त आप ये देखते हैं कि आम तौर पर 3 जनरेशन्स जी रही होती हैं। बेटा होता है, बाप होता है और दादा भी होते हैं। तो असल में बेटा बाप को देखता है कि वो अपने वालिद के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, और बिलुमूम जो छोटी जनरेशन है वो असल में उनसे सीखती हैं। ये बहस तो हमेशा ही जारी रहेगी, लेकिन हकीकत ये है कि ज़माने के बदलने के नतीजे में जब पुरानी जनरेशन्स नई जनरेशन्स के मुकाबले में मुख्तलिफ हो जाती हैं तो एक टेंशन का माहौल पैदा तो होता है। ठीक। मैं ऑनेस्टली महसूस करता हूं कि अगरचे के दोनों जानिब कुछ ना कुछ कसूर है, लेकिन नई जनरेशन का कसूर ज़्यादा है। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि वो लोग के जिन्होंने कि हमको अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानी के ज़रिए से यहाँ तक पहुँचाया है, अगरचे कि उनमें बाज़ खामियाँ हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें नागवार महसूस होती हैं, ताहम इसके बावजूद वो ये हक़ रखते हैं कि हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें 2 बातें। पहली बात तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि जो मर्ज़ी हो जाए इज़्ज़त एहतराम ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन हम पहली बात में मैं एक जानना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि छोटों और बड़ों का जो रिश्ता इस तरह रहता है, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि ये जो 3 जनरेशन जो सीख रही हैं, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो औलाद है अपने वालिद के बुरे सलूक अपने दादा की तरफ या नाना या नानी की तरफ से कोई अच्छी चीज़ भी अख़ज़ कर सकते हैं। यू कैन टेक समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। ओह यस, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। उसकी वजह यह है कि हर इंसान के पास अक्ल है, अल्लाह की दी हुई फितरत है, हाँ, ज़मीर है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बच्चा अपने वालिद को अपने दादा के साथ बुरा सलूक करते हुए देखता है और वो महसूस करता है कि मेरे वालिद गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, और मैं ऐसी गलती रिपीट नहीं करूँगा। सो यू आर वेरी राइट। लेकिन आई थिंक उसकी एक मेजर प्री कंडीशन ये भी है कि उसको कम से कम कोई एक ऐसा एक्सपोजर ज़रूर मिला जाए ताकि उसको फ़र्क महसूस हो। आई मीन, ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जो फिर अपने बाप को, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाते हुए देखता है, अगर उसको नज़र ही नहीं आता कि कोई और तरीका भी है,
تو there's a great chance کہ وہ ظلم کرے گا. عمیر صاحب لیٹس فیس اٹ، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی ایک گھر میں رہے اور اس کو اور گھرانوں سے بالکل واسطہ نہ ہو. تو اگر فرض کیجئے کہ میں اپنے گھر میں اپنے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کے گھروں میں ان کے گھروں کے حالات بھی دیکھتا ہوں. تو میں اگر کہیں کوئی نیگیٹو منفی اگزامپل مثال دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سی پازیٹیو اگزامپلز بھی نظر آتی ہیں. یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی منفی معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں پازیٹیو مثالیں نہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا انسان پیدا کیا ہوا ہے وہ بہرحال اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اسی پہ رہتے ہیں کہ چھوٹوں کا اور بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کی ذمہ داری جو ہے بڑوں کی طرف، اسی پہ ابھی تھوڑا رہتے ہیں. آپ نے عزت کی بات کی جو کہ 100% آئی تھنک ون شوڈ ناٹ ڈس ایگری، اور وہ عزت ہر طریقے سے آتی ہے. اگر آپ اتنے کولڈلی دیکھیں تو جیسے جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہاں بھی ایک آئی تھنک ایک اخلاقی فرض بنتا ہے ایک سماج کے انسان کا، اولاد کا خاص طور پہ، کہ وہ خیال رکھے. لیکن عزت کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے؟ کون سی چیزیں عزت کے اندر ہیں، کون سی چیز عزت کے باہر ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے منفی بات کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی اگر بڑے نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی پر ان کو ٹوکنا اچھے انداز میں یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے. یہ کوئی عزت آبرو احترام کے خلاف بشرطے کہ اچھے انداز میں، اچھے انداز میں. ٹھیک ہے. تاہم اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ نے دو میں سے کسی ایک کو حق دینا ہے کہ وہ آرام اطمینان سے کسی فیسلٹی کو اختیار کریں تو ہمیشہ بڑوں کو حق دینا چاہیے. اگر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو ہمیشہ اپنے انداز میں، اپنے زبان میں، اپنی آواز میں نرمی رکھنی چاہیے. آپ اپنے الفاظ کے انتخاب میں ان الفاظ کو چنیں کہ جو ادب اور احترام کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی باڈی لینگویج بھی بعض چیزوں کا اظہار کرتی ہے تو اس موقع پر بھی آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ محسوس ہو کہ آپ ان کا احترام کر رہے ہیں، نہ کہ ایگریسولی ان کو تھریٹن کر رہے ہیں. ان کو آپ ایک ایسا پیغام دے رہے ہیں جس سے محسوس ہو کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بہت اپنے اندر احترام اور نرمی نہیں رکھتے. بالکل. بٹ ڈاکٹر صاحب ایٹ دی سیم ٹائم یہ تو وہی والی باتیں لگ رہی جیسے کہ یونیورسل کانسیپٹ ہے، یعنی کہ آپ، میں، دوست، میرے بھائی بہن، کوئی بھی غیر بھی مجھے ملے تو ہم بھی اسی عزت سے اس سے بات کریں. اگر کوئی غلطی ہو ہم بھی اسی طرح ان سے تمیز سے تنقید اگر ان کی کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، وہ بھی ہم کریں. کون سے ایسے پوائنٹ پہ آ کے چھوٹوں کو عزت کے دائرے میں ہی رہ کے حق ہے کہ وہ بڑوں کی تنقید یا علیحدگی یا سختی یا بعض اوقات ایک ایکسٹریم ایکسٹینٹ پہ تو میرے خیال سے جہاد بھی ہوا ہے، وہ کس پوائنٹ پہ جا کے ہوتا ہے؟ ویئر از جسٹیفائڈ؟ ہر وہ معاملہ کہ جس میں چھوٹے کو یہ طے کرنا ہے کہ بڑے جو بات کہہ رہے ہیں